नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो 498A 406 और 34 IPC के अंतर्गत दर्ज मामले पर आया हुआ हाल ही का जजमेंट है। ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसमें कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा कि एक्सटॉर्शन का टूल बनता जा रहा है 498A जैसा मामला। बदला लेने की भावना से महिलाएं दर्ज कराती हैं और 498A का यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस सब तरह के अलग अलग टिप्पणी करते हुए अक्सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आते रहते हैं। इस मामले में एक्सटॉर्शन का टूल कहते हुए 498A के क्वेश्चन की मांग पर टिप्पणी किया हाई कोर्ट ने। साथ ही ये भी कहा कि अगर महिला 498A का मिसयूज करती है, झूठा पाया जाता है मामला, तो अब सख्त कार्रवाई महिलाओं के खिलाफ होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस कानून का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के विवाद में, पति पत्नी की शादी के कुछ समय बाद छोटे मोटे मतभेद विवाद में अगर उनके बीच में अलगाव हो जाता है, दोनों अलग रहने लगते हैं और गलतफहमी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में पत्नियां जो उनके हक में कानून बने हैं उनका उपयोग करके पति और ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए कई बार झूठे मामले दर्ज करा देती हैं। इन झूठे मामलों का मिसयूज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं, जिसमें यही टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया गया है कि झूठे मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है, टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में भी हाई कोर्ट ने कुछ इसी तरह की टिप्पणी किया। साथ ही ये भी कहा, वार्निंग भी दी महिला को कि अगर मामला झूठा पाया जाएगा तो अब कार्रवाई होगी 498A में। झूठा केस करने वाली महिलाओं को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए फीमेल्स को भी, क्योंकि कई बार बदला लेने की भावना से ही, गलत तरीके से ही ससुराल वालों को फंसाया जाता है मामलों में। इस मामले में पत्नी ने 498A 406 और 34 IPC में मामला दर्ज कराया था, जिसमें यह कहना था कि पति ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। ससुर और देवर मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पति द्वारा अपने पत्नी की जो प्राइवेट वीडियोस हैं वो बनाई गई हैं। कुछ ऐसे अश्लील फोटोज भी लिए हैं पति ने, जिनको दिखाकर ब्लैकमेल करता है, वो उन्हें वायरल करने की धमकी देता है। इस सब तरह के आरोप पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए थे। मामला जब पुलिस से कोर्ट में पहुंचता है, मीडिएशन होती है, काउंसलिंग होती है और उसके बाद जब दोनों के बीच में सुलह समझौता हो जाता है, सारे गिले शिकवे माफ हो जाते हैं, तब 498A का मामला जो है, इस मामले में वो हाई कोर्ट जाता है क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट में जब ये मामला क्वेश्चन के लिए जाता है तो वहां पर पत्नी ने ये दावा किया कि उसने जो भी आरोप लगाए थे वो सब सत्य थे, झूठे नहीं थे। जिस पर न्यायमूर्ति द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई कि ट्रायल के बाद ही कुछ कहा जा सकता था कि ये मामला झूठा है कि सच है। महिलाएं इस तरह के कानूनी सेक्शन का मिसयूज बहुत ज़्यादा कर रही हैं और अब अगर कोई महिला ऐसे करती हुई पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और इस बात का दावा आप अभी नहीं कर सकती हैं कि मामला जो सही था या गलत था, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, सुलह समझौता हो गया है और आप क्वेश्चन के लिए यहाँ आए हैं। ट्रायल में जो तथ्य निकल कर सामने आता है उससे ही कोर्ट ये अंदाजा लगा सकता है कि मामला झूठा था या सच था। महिलाओं की बात पर या उनके स्टेटमेंट को मानकर अब ये कह देना कि सही ही मामला दर्ज हुआ है, ये थोड़ा मुश्किल तो हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के कानून के चलते मिसयूज की वजह से, झूठे मामले ज़्यादा दर्ज होने की वजह से, जो सच्चे मामले होते हैं, जिन महिलाओं के साथ सच में प्रताड़ना, हिंसा, मारपीट हुई है, उनको भी शक भरी नज़रों से देखा जाने लगा है, उन्हें भी गलत नज़रिए से देखा जाता है। ये लगता है कि ये भी कानून का मिसयूज करके इस तरह के झूठे मामले दर्ज करा रही हैं। ये सब बातें भी संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा हाईलाइट किया गया। संबंधित मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया द्वारा की जा रही थी। ये 24 मई 2025 का आया हुआ फैसला है। जजमेंट का नाम है नितिन कुमार व अन्य बनाम राज्य NCT ऑफ दिल्ली व अन्य। ये जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है, पुरुषों को ये पता होना चाहिए
कि कोर्ट की नज़र में अब झूठे मामले जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आने लगे हैं, और महिला अगर झूठा मामला आप दर्ज कराएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ऐसा कोर्ट का कहना है। बार बार इस तरह की टिप्पणी की जा रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कानून का मिसयूज महिलाएं कुछ ज़्यादा ही करने लगी हैं और अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या सख्त कार्रवाई की मांग की जा सकती है। अब इसीलिए अगर झूठा मामला आपके खिलाफ दर्ज हो जाता है तो पति लोगों को डरने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो अब कानून में ऐसा प्रावधान रहा है कि जब भी आपके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज होते हैं इन सेक्शंस में तो आपकी तुरंत गिरफ्तारी होती है। ना ही ऐसा होता है कि आप को जो भी रिश्तेदार या किसी का नाम फंसा दिया जाता है नेसेसरी, उनको भी रखना होता है। इस सब तरह आपको मीडिएशन का मौका भी दिया जाता है, पुलिस में भी और कोर्ट में भी। जो भी झूठे मामले हैं वो कुछ दिन में अपने आप खत्म हो जाते हैं। कई बार सुलह समझौता होकर कई बार खारिज किए जाते हैं कोर्ट द्वारा, या कई बार ऐसा होता है कि मजबूर हो जाते हैं दोनों पक्षकार सेटलमेंट करने के लिए। वजह कुछ भी हो, अगर किसी महिला के साथ सच में छेड़छाड़, प्रताड़ना, मारपीट या हिंसा नहीं हुई होती है, वो झूठे ही मामले दर्ज करा देती है आरोप लगाकर। आरोप साबित हो नहीं पाते हैं और कुछ दिन में ही मामला खत्म हो जाता है। तो अब इस तरह के मामले बहुत आम बात हो गई है। कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त हो गई है और सुनवाई भी बहुत सख्त तरीके से होता है। फैसले भी बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं मामला झूठा तो नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, गिरफ्तारी से लेकर रिश्तेदारों का नाम शामिल करने तक इतने सारे लैंडमार्क जजमेंट आ गए हैं। अगर झूठा मामला है तो उसे क्वैश कराने की या सुलह समझौता करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। डरना, परेशान होना या परेशान होने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि कोर्ट की नज़र में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अधिकतर मामले जो हैं वो झूठे ही हो रहे हैं। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, PDF आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। जजमेंट का नाम और डिटेल मैंने वीडियो में बता ही दिया है और स्क्रीन से भी मिल जाएगा आपको। तो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड